ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर अपोजिशन में दरारें डालने के लिए दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोली, अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। लोगों के हाथों में मोबाइल की शक्ल में करोड़ों टीवी हैं। अब किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तो अभी शुरुआत है। अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई और पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासजात केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले कि मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। खाना जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है। कमर की तकलीफ के बायस नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कुर्सी देने से इनकार कर दिया गया। ये सब इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हो रहा है। मेरी कमर को कुछ हुआ तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। अदालत ने रिमांड दिए। दौरान तहवील कोई गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर सुपरवाइज विजिट कर लूं तो कहा जाएगा कि जज मिलने चला गया। आइंदा शिकायत मिली तो सख्त हुक्म दूंगा। आमदन से जायद असासा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 8 रोज की तोसी। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में अपने वालिद से मुलाकात। सलमान शहबाज के वारंट्स की तामीली रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान शहबाज के वारंट की गिरफ्तारी किसी ने वसूल नहीं किए। राबिया इमरान के वकील की अदालत से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी न करने की इस्तदा। अदालत ने रिमांड दिए। राबिया इमरान जब ट्रायल में पेश हो जाएंगी तो वारंट कैंसिल कर देंगे। लाहौर में शहरी की दरख्वास्त पर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, राजा जफरुल हक, सरदार अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी भी नामजद। FIR में 9 दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक नवाज शरीफ इलाज कराने के बजाय लंदन में कौमी इदारों को बदनाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने बयान में भारत की डिक्लेयर पॉलिसी की तायद की है। नवाज शरीफ की तकरीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तन्हा करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों को तहरीक की रियासत मुखालिफ करार दे दिया। एजाज शाह कहते हैं कि अपोजिशन की रैलियों से पाकिस्तान की बेहतरी और जमहूरी रिवायात का कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत के नाम पर मुल्क दुश्मन रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है, जिस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रियासत इस कदर कमज़ोर नहीं है कि कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज कलमात इस्तेमाल करने वालों के आगे घुटने टेक दे। एहतसाब से बचने के लिए नवाज शरीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज एजेंडा शुरू कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के तर्जुमान मुकर्रर। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मोहम्मद जुबैर पार्टी कायद और मरियम नवाज शरीफ से मुतालिक तर्जुमानी की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। पार्टी की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन कमेटी भी तश्कील दी गई है। डॉक्टर मुसद्दक मलिक, मोहसिन राजा, तलाल चौधरी, उज़मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ कमेटी में शामिल। उज़मा बुखारी कहती है कि हुकूमत करप्शन के इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सकती। हुकूमत ने अपना आखिरी राउंड खेल लिया, अब हमारी बारी है। वज़ीर इत्तलात शबली फराज का वज़ीर आज़म इमरान खान की सालगिरह के मौके पर खिराज तहसीन। कहते हैं कि इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने। कठिन हालात और चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना उनका खासा है। वज़ीर आज़म ने दहाइयों से दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस बुनियाद रख दी है। हम इनकी जुर्रतमंदाना क़यादत में सुरखरू होंगे।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास तलब कर लिया। आज काम का तरीक़ाकार और तरजीहात का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़रा फ़खर इमाम, असद उमर, फहमीदा मिर्ज़ा, शफ़कत महमूद, हफीज़ शेख, सानिया नश्तर, डॉक्टर फैसल सुल्तान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वफाकी काबीना 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद जान बहक, 644 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8,907 हो गई। अमवात की मजमूई तादाद 6,517 हो गई। 3,15,207 मरीजों में से 2,99,836 मरीज एहतियाब। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सूबे में कोरोना के मजीद 129 नए केसेस सामने आए। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर तसलसल के साथ अपनाए रखना ज़रूरी है। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए शहरियों को SOPs पर अमल करना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा मुलतवी। 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला जलसा अब 18 अक्टूबर को होगा। जलसे की मेज़बानी JUI और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी करेगी। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे। सक्कर की एहतसाब अदालत में 1 अरब 23 करोड़ से जायद करप्शन रेफरेंस की समाअत पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को अस्पताल से अदालत में पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर अवैस कादिर, MPA सैयद फर्रुख शाह और दीगर भी अदालत पहुंच गए। जिला अस्पताल कराची में एयर एम्बुलेंस फाल हो गई। 2 दिहाइयों के बाद सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तामीर शुदा हेलीकॉप्टर पर उतर गया। मुल्क के दूर दराज इलाकों से शदीद जख्मी और बीमार मरीजों की अस्पताल मुंतकली में आसानी पैदा होगी। डॉक्टर सीमी जमाली कहती हैं कि हेलीपैड की हालत ख़राब होने पर तवील अरसे से एयर एम्बुलेंस की सहूलत बंद थी। बहाली पर सिंध हुकूमत और महकमा सेहत के मशकूर है। FBR ने पुरानी गाड़ियों की फरोख्त पर आयद 17% सेल्स टैक्स से मुतालिक वजाहत जारी कर दी। FBR के मुताबिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स पूरी कीमत फरोख्त पर आयद होता था, जो बहुत ज़्यादा बनता था। कारोबारी हजरात की तशवीश को दूर करने के लिए फाइनेंस एक्ट में एक शिक का इजाफा किया गया। ये आसानी सिर्फ सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद के लिए है। गैर रजिस्टर्ड अफराद गाहक से सेल्स टैक्स का मुतालबा नहीं कर सकते। एक्ट में तरमीम के बाद अब कानून को हतमी शक्ल दी गई है।